हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग यानी कि टेक ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मोटर व्हीकल सेगमेंट जो है वो बीते 2-3 साल में बहुत ही अलग तरह से चला है। बहुत दिग्गज कंपनीज इस दौड़ में पीछे रह गई हैं और टाटा मोटर्स ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है पिछले 2-3 सालों में। और बीते टाइम के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी सेगमेंट में आ चुकी हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जिसमें टाटा मोटर्स ने काफ़ी इकोनॉमिकल रेंज में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट को प्रोवाइड करी भी हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी साथ में क्रिएट हो रही हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का जो इंसिडेंस है वो आपके साथ करने वाले हैं। तो बेसिकली जो इंसिडेंस है वो है कर्नाटका का, जहाँ पे एक यूज़र ने टाटा की नेक्सॉन ईवी परचेज करी है। आपको मैं बता दूं कि नेक्सॉन ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके साथ जो वारंटी पीरियड है वो है 8 ईयर्स का, या इसके अलावा 1.6 लाख यानी कि 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी आती है, विच एवर अर्लियर, मतलब इसमें से जो भी पहले होगा वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। यूज़र का कहना है कि उसने जो नेक्सॉन ईवी परचेज करी है वो अप्रॉक्सीमेटली 68,000 किलोमीटर उसने रन करी है विद इन 2 ईयर्स। लेकिन उसके बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। प्रॉब्लम ऐसी थी कि जैसे ही बैटरी इंडिकेटर में बैटरी परसेंटेज 15% 15% रहता था तो गाड़ी बिल्कुल टोटली रुक जाती थी। उसके बाद वो वहाँ से हिलती जुलती भी नहीं थी। तो ये एक काफ़ी मेजर इशू था। इस इशू को इंस्पेक्ट करने के बाद, प्रॉपर चेक करने के बाद पाया गया कि जो कार का बैटरी पैक है उसमें कोई दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो कार का बैटरी पैक है वो कंपनी ने विद इन वारंटी पीरियड चेंज किया है विदाउट एनी कॉस्ट। तो पहली बात तो ये बताऊं कि अगर किसी यूज़र को इस गाड़ी का बैटरी पैक चेंज करवाना हो तो उसकी कॉस्ट है 7 लाख। जी हाँ, 7 लाख। इस रेंज में आपको मार्केट में कई पेट्रोल कार्स अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी अच्छी सेफ्टी के साथ आती हैं। तो यहाँ पे तो अंडर वारंटी ये काम सारा हो गया है। लेकिन बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं इसमें दो ही कंपोनेंट्स होते हैं जो मेन होते हैं। एक होता है इसका इलेक्ट्रिक मोटर और सेकंड इसका जो बैटरी पैक है। ये दोनों ही जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ट्रेडिशनल इंजन्स में होता था कि अगर कोई ट्रबल शूटिंग या प्रॉब्लम आती थी तो वहाँ पे हम कोई पार्ट चेंज करके यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए बैटरी पैक में कोई दिक्कत आती है तो अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई कि हम बैटरी पर्टिकुलर में से कोई पर्टिकुलर सेल चेंज कर दें। हमें पूरा का पूरा बैटरी पैक ही चेंज करना पड़ेगा। तो सेकेंडली अगर हम देखें, अगर इलेक्ट्रिक मोटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी कॉस्ट भी कम नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख के आसपास इसकी कॉस्ट पड़ती है। तो ये दोनों चीज़ें हमें अभी यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगी कि अगर तो कस्टमर को ये दोनों चीज़ें अंडर वारंटी क्रिएट हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कंपनी यहाँ पे उसे करके देती है। लेकिन अगर यही चीज़ वारंटी पीरियड के बाद या 1,60,000 किलोमीटर्स के बाद होती है तो क्या आप इस कंडीशन में होंगे कि एक इतनी चली गाड़ी या 8 साल पुरानी गाड़ी में दोबारा से 7 लाख खर्च करो? ये तो हो गई एक सिचुएशन। मान लीजिए मोस्टली जैसे देखा जाता है कि अगर कार में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मोस्टली कंपनीज कस्टमर के सर पे डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वारंटी के रिगार्डिंग। उनके कुछ ना कुछ क्लॉज होते हैं कि विद इन दीज कंडीशंस ही अगर आप गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो वारंटी है वो वैलिड होगी, नहीं तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। मोस्टली कंपनीज कस्टमर के सर पे ही अपना जो भांडा फोड़ती हैं, जो प्रॉब्लम होती है उसी के सर पे डालकर जो क्लेम्स होते हैं वो नेगलेक्ट करने की कोशिश करती हैं। अभी तो ये ईवी मोटर्स जो हैं वो अभी मेरे ख्याल से तो अभी एक तरह के रिसर्च पीरियड में ही हैं, ट्रायल्स पीरियड में ही हैं
कि अभी कस्टमर्स कितने इनको परचेज़ करते हैं और कितना उसके बाद उनको रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलता है। हाँ तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता यहाँ पे एक वाइस डिसीजन कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी को 8 साल कुछ भी नहीं होता, अंडर वारंटी पीरियड, 8 साल के बाद आपकी कार में प्रॉब्लम आती है बैटरी पैक में, आप 7 लाख की वो बैटरी पैक डलवाते हो, तब तक तो 7 लाख इसकी कॉस्ट नहीं रहेगी, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, 10 लाख तक भी पहुँच सकती है आने वाले 8 सालों के अंदर अंदर। मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली हम 7-8 लाख का बैटरी पैक डलवाते हैं, तो आपने सेव यहाँ पे क्या किया, उतने सालों में आप इतनी कॉस्ट का पेट्रोल भी नहीं अपनी गाड़ी में यूज़ करते। तो यहाँ पे सेविंग किस बात की है, ये तो समझने की बात है, कैलकुलेटिव बात है, उसको कैलकुलेट करके फिर ही हमें देखना पड़ेगा कि आपकी जो डेली रन है वो कितना है, आपकी यूसेज कितनी है, और उसके बाद कैलकुलेट करके पता करना पड़ेगा कि आप क्या सेव कर रहे हैं और क्या गंवा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।